एग्ज़ाम के बस कुछ दिन बचे हैं और आपको भी लगता है कि सिलेबस का बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको आप बहुत जल्दी कवर कर नहीं सकते और आपको भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं जो आपको 5 टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव और मेरे बारे में बताओ तो मैंने हर एग्ज़ाम में टॉप किया, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो, मैंने हर एग्ज़ाम में टॉप किया। तो मेरा वो टेक्निक क्या था जिससे कि मैं टॉप कर पाता था। मैं देखिए उतना ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ता था, फिर भी मुझे टॉप करता था हर बार। तो वो मैं कैसे कर पाता था वो चीज़ आपसे शेयर करूँगा। वो मेरा 5 टेक्निक है उसको मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए पहला टेक्निक क्या है, पहले आपको एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस एग्ज़ाम का, मानिए कोई भी सब्जेक्ट है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आप देखिए पहले उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछा जाता है। देखिए नॉलेज, एग्ज़ाम में मार्क्स लाना और नॉलेज होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको अगर एग्ज़ाम में मार्क्स लाना है तो आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। आपको देखना है कि एक सर्टेन पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, उससे ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या करना है, उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको स्कैन, मतलब आराम से एकदम स्लोली एकदम एक क्वेश्चन देखिए कहाँ से फिर फ्रेम हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा टेक्निक जो आता है, उसके बाद आपको फिर उस जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है। उसका जो स्टैंडर्ड बुक है उस बुक को आपको उठाना है। उस बुक को उठाइए और सरसरी निगाह से पहले पेज से लास्ट पेज तक एकदम स्कैन कीजिए और उसमें वो चीज़ हाईलाइट कीजिए जो चीज़ आपने देखा है प्रीवियस ईयर में कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, उसका अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो पहला घंटा आपका उसमें जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना किसी सब्जेक्ट का, और दूसरा घंटा आपका उसमें जाएगा कि आप सरसरी निगाह से बस बुक को स्कैन करें। और तीसरा घंटा अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको क्या करना है, तीसरे घंटे में आपको उस जो हाईलाइट किया उसका नोट्स बना लेना है, एक शॉर्ट्स नोट, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। या तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या तो उस हाईलाइट को लिख लीजिए कहीं पे। फिर चौथे घंटे में क्या करना है आपको, चौथे घंटे में आपको देखिए करना है क्या, जो एक्टिव रिकॉलिंग करना है। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, आप जो मतलब नोट्स बनाया या आपने जो हाईलाइट किया उस चीज़ को आपको दिमाग से मतलब एक बार पढ़ के उसके बाद एक्टिव रिकॉलिंग करना है। मतलब आँख बंद कीजिए, उसके बाद सोचिए कि क्या क्या चीज़ था उसमें, क्या क्या चीज़ नहीं था, ये सब रिकॉल करना है। अगर जो चीज़ आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है उसमें आपको क्या करना है, आपको फिर से वो चीज़ पढ़ना है। ये नहीं कि आप बुक पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ने जाए, नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है। और उसके बाद अगर 5वां चीज़ की बात करें जिसमें आप मतलब एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा विद इन टाइम। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए क्या होता है, आपको एकदम टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और हर चैप्टर से क्वेश्चन होता है। हम क्या करते हैं जब स्टडी वगैरह करते हैं उसमें देखते हैं कि हम जो मतलब कि चैप्टर वाइज हम सॉल्व करते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज एग्ज़ाम में नहीं आता। एग्ज़ाम में देखिए हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो आपको उस टाइम फ्रेम में एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर सॉल्व करना है। अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, आपको वो 5वें घंटे में वो चीज़ करना है। तो ये सब टेक्निक फॉलो करके आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको स्टडी से रिलेटेड हर टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप टॉप कर सकते हैं। देखिए ये टेक्निक आप जो एकेडमिक में है आप अभी या कॉलेज में है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने हैं तो उस टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, आप अगर जैसे आपका मान के चलिए कि UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में आप कॉलेज कर रहे हैं या जब आप स्कूल में होते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और जो कॉलेज का एग्ज़ाम होता है या आपका स्कूल का एग्ज़ाम होता है वो उस समय काम आता है कि आप 5 महीने की पढ़ाई को कैसे 5 घंटे में कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कर सकते हैं हमें। धन्यवाद।